जय शक्ति, जय श्री राम, देव चरण में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए पुणे में एमजी रोड हॉन्टेड हाउस लेके आया हूँ, जो काफी विवादों में रहता है और उसमें टॉप 10 पुणे के हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। और इसमें बताया जाता है कि आत्माएं अभी भी आवाजें आती हैं, सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। तो क्या होता है ये सब हम भी देखना चाहेंगे। बट मेरे प्रूफ्स कुछ और रहते हैं, किसी और तरीके से रहते हैं। तो चलिए ठीक है, उस एरिया पे वहाँ विजिट करते हैं और हमें देखते हैं वहाँ पे किस तरह की एनर्जी या कोई आत्मा या कुछ भी कौन कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। उसके मैं कुछ प्रैक्टिकल्स दूंगा। और मैं अपने आप को जो थोड़ा दुनिया से हटके इसलिए समझता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा उन एनर्जी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स में जाता हूँ। तो देखते हैं उस चीज का भी एक प्रैक्टिकल मिलेगा कि मैं सच में वहां तक जा पाता हूँ नहीं पाता। तो चलिए ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको लोकेशन में ले चलता हूँ। चलिए ठीक है, बने रहिए। देखिए, ये वो इधर आजा थोड़ा और आगे। ये वो घर है जैसे आप देख पा रहे हैं। ये वो हॉन्टेड प्लेस है जिसके बारे में बताया जाता है। और इधर की जो एनर्जी है, इसने बहुत बड़ा नाम कर रखा है पूरे पुणे में। ये हॉन्टेड हाउस, देखते हैं मुझे यहाँ क्या मिलता है। एक्चुअली ये गिर गया है, ये काफ़ी टूटा फूटा है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि वो एनर्जी मुझे मिलती है, तो वो एनर्जी जहाँ पे मुझे मिलेगी, मैं आपको पहले बता दूँ वो एनर्जी। देखिए, मैं आप भी पता है, मैं 100 बार बता चुका हूँ, एनर्जी मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता हूँ एनर्जी से। मेरे को देर नहीं लगती है। जहाँ पे भी वो मिलेगी, मैं अपना आप लोगों के सामने प्रूफ देके मैं आगे चल दूँगा। देखते हैं हमें वो एनर्जी मुझसे कम्युनिकेशन करती है, मैं उससे करता हूँ। तो आइए। बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के कारण हमें लाइटिंग की मदद लेनी पड़ रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हॉन्टेड प्लेसेस को इतना ज़्यादा डरावना बताया जाता है, उसकी साउंड इफ़ेक्ट्स डाल के उतना ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट प्लस ये सब दिखा के, जिससे कि लोगों को ऐसा लगता है कि उसके भूत से कम उसके साउंड इफ़ेक्ट से ज़्यादा डर लगता है। और उसको ऐसा बनाया जाता है। एक्चुअली इसमें डरने वाली बात नहीं है। ईश्वर का स्वरूप वो भी है जो भी होगा इधर। इस प्रकृति से जुड़ा संसार होता है। आपके कर्म बुरे हैं तो वो बुरी मिलेगी, जो मिलेगा या मिलेगी। मुझे एक्चुअली इधर एक लेडीज एनर्जी नज़र आ रही है, थोड़ा बहुत देखते हैं मुझे। हाँ, एक सेकंड। हमें अंदर जाने का रास्ता कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ से ये गिर चुका है, तो मैं चारों तरफ उसके घूम रहा हूँ। इधर से दिखाना। चलिए देखिए, मैं देखता हूँ यहाँ किसी से कम्युनिकेशन करके। मैं एक्चुअली देखूंगा। मैं इधर जैसे बताया जाता है, मैं इधर किसी एनर्जी से कम्युनिकेशन के रूप में बात कर सकता हूँ क्या? यदि आप कोई भी एनर्जी हैं तो आप मुझे बताइए।
आप कोई एनर्जी हैं जो लेडीज़ रूप में है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? आपने पूरा एरिया ले रखा है ये वाला। क्या ये सच है? आपने बहुत सॉफ्ट ब्लिंक दिए। नहीं देखिए, मैं मानता हूँ कि आप मुझसे क्यों कम्युनिकेशन करेंगे। एक्चुअली यही चीज़ होती है, दुनिया को पता नहीं है कि आपके बोलना भी सही है कि आप मुझसे क्यों कम्युनिकेशन करेंगे। बट आप उस गैजेट के आसपास रहेंगे तो मुझे एक बात करने का ज़रिया मिल जाएगा। आप बोल देंगे तो मैं तुरंत यहाँ से चला भी जाऊँगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देखिए, मतलब मेरा बात करने में आप भी जानते हैं कि मुझे एक साइन चाहिए जिसकी वजह से आप मुझसे कम्युनिकेशन में कर रही हैं। अच्छा, आप हैं यानी कि ठीक है। यदि आप हैं तो देखिए, इसी तरह के मुझे ब्लिंक्स भी चाहिए जिस तरह से आप मुझे बात कर पा रहे हैं। अच्छा, आपके साथ में दो और एनर्जी है। ओके, वो कौन कौन है? क्या वो बच्चा है? राइट, ठीक है। और क्या आपके साथ में वो भी है जो मैं देख पा रहा हूँ आप नहीं देख पा रही, जिसने आपका मतलब कि इधर आसपास आपका मतलब आप इधर हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप इधर हैं। मुझे देखिए, आपने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिया। आप क्या मतलब, मैं मानता हूँ, आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ऐसा बहुत ही रियल में होता है, किसी को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आप कोई भी हॉन्टेड प्लेस आते हैं और आप ये बोल देते हैं इधर कोई भी एनर्जी नहीं है, आपको ब्लिंक्स नहीं मिले। तो क्या ये ब्लिंक्स ही प्रूफ है? मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, ये ब्लिंक्स प्रूफ नहीं है। एनर्जी से कुछ भी बोल दिया और इधर बोल दिया कि इधर कुछ भी नहीं है और लोग बाग इधर आना शुरू हो गए, उनकी प्रॉब्लम से शुरू हो गई, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप इस चीज़ को सोचिए। और कभी भी किसी तरह से आप कमेंटमेंट न करिए कि इस गैजेट के थ्रू आप बोल दिए कि इधर कुछ भी नहीं है। आप उस मतलब एनर्जी तक क्या पहुंच पा रहे हैं? आप सोच के देखिए, क्या आप वो एनर्जी आपसे कम्युनिकेशन कर पा रही है क्या? ये भी होता है। मैं देखिए कितनी दूर खड़ा हूँ इस वक्त, मगर इसमें फ्रीक्वेंसी मेरे बात करने में आई, तो मुझे भी पता है। आप थोड़ा ऐसा इशारा दीजिए जिससे कि मेरे को पता चले कि आप अभी भी आसपास हैं मेरे। मुझे हाई फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बता सकते हैं जिससे कि मुझे मेरे डाउट्स और मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उस पर काम करता हूँ। थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी में बात करिएगा जिससे कि मेरे को प्रॉपर, आपको यदि मेरे से कुछ ताकत चाहिए तो मैं दे सकता हूँ आपको। आपको इस गैजेट के ब्लिंक्स को हाई करने की जो ताकत है, एनर्जी होती है, तो जैसा आप बोलेंगे मैं थोड़ा बहुत सोचूंगा। देखिए मुक्ति, मैं इन चीज़ों में, क्रियाओं में बहुत कैपिटल खर्चा होता है। और आप भी जानते हैं, आप जानते थे कि मैं इधर आने वाला हूँ। आप सब कुछ जानते हैं, पास्ट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। तभी एनर्जी का स्वरूप बनता है, तभी आप पावरफुल बनती हैं। आपकी इच्छा से इधर कोई भी इंसान आता है और जाता है। आप, मैंने क्या सही बोला? मुझे पता है मैं सही बोल रहा हूँ, पर आप ब्लिंक्स नहीं दे पा रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, आप ब्लिंक्स नहीं देंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं क्या इधर से जाऊँ? एक बार मतलब कुछ तो ऐसा इशारा दीजिए जिससे कि हाँ या ना में कुछ तो आप, जिससे कि मैं आपका इशारा पकड़ लूँगा आप क्या बोलना चाहती हैं। अच्छा, ये वो एक्चुअली मैं दिखा बताना चाहता हूँ, देखिए फोकस करना मेरी तरफ, ब्लिंक्स। मैं इधर एक्चुअली, मेरे को वो बोल रही है कि आप उस साइड से ज़्यादा ये एक दूसरा कोना है, मैं उधर से देखने की कोशिश करूँगा। मैं वहाँ जाके देखता हूँ। ये टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसों में से है और अंधेरा बहुत है, झाड़ियाँ भी बहुत है। देखिए मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, मेरे को खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। पर मैं चाहता हूँ कि यदि वो ठीक रहेगी, मतलब जो भी एनर्जी मुझसे बात कर रही है, तो मैं इधर से जल्दी जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एनर्जी इधर से जा चुकी है। वो आई थी पर वो जा चुकी है। तो मैं एक जगह और जाना चाहूँगा, पीछे साइड में थोड़ा मेरे को इशारा हुआ है एक, देखते हैं उधर क्या मिलता है मुझे। एक एनर्जी मुझे वहाँ मिल रही है, देखते हैं हमें वहाँ पे वो, एक्चुअली ये जो मैं लोकेशन पे हूँ, ये मेन रोड के जस्ट बगल में है। और यहाँ एमजी रोड में ये जो घर है, बहुत हॉन्टेड हाउस में से नाम आता है इसका। एनर्जी तो है, मैं ये भी बोलना चाहूँगा।
ये एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिली, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो एक और एनर्जी है इसी तरह की जो मतलब कि मुझे एक यहाँ पे दिखाई दे रही है। नीचे दिखाना, नीचे बहुत दिक्कत आ रही है, हैं? इधर आजा। जैसे कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं, थोड़ा अंदर रोशनी करना। मुझे जय भगवती। देखिए मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी माता रानी की कृपा से, जय सिया राम, एनर्जी महसूस हुई कि यहाँ कोई है। और देखिए आप देख सकते हैं इधर कितना कचरा है। और इधर दिखा ना, ये क्या है देखना चाहेंगे। एक्चुअली दरवाजा है, बाथरूम है। चलिए ठीक है, थोड़ा एक सेकंड। एक सेकंड मुझे जाने दो। इधर बाथरूम है एक्चुअली ये। और मेरे को एक सेकंड, मेरे को यहाँ एक ठंडाहट महसूस हुई, तो यानी कि कुछ गड़बड़ है। चलिए बाहर चलते हैं। मुझे थोड़ा सा हल्का सा उधर थोड़ा ठीक नहीं लगा। मैं जो भी मुझे यहाँ पे थोड़ा इशारा किया किसी ने, किसी एनर्जी ने, देखिए नाम लेते ही, क्या आप मुझसे डर रहे हैं तो बता दीजिए, जैसे कि मैं चला जाऊँ, जैसे कि मेरे को भी ज़्यादा टाइम ना देना पड़े यहाँ पे। आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ। जय माता दी। तो मतलब कि आप पॉजिटिव हैं। ओके, आप पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी खींच ला जाती है। देखिए कितनी हाई फ्रिक्वेंसी है। और ये रात का टाइम है। और देखिए पॉजिटिव एनर्जी किस तरह का, ये एक्चुअली ये है, कहते हैं शक्ति के रूप में। मतलब पॉजिटिव एनर्जी ये आत्मा है, एक शक्ति आत्मा के रूप में है। आप देखिए डर भी नहीं रही है। एक्चुअली मैं इतना पास होने के बाद भी इसने मुझे बहुत अट्रैक्शन दिया वहां से एक, मुझे वो चीज मिली भी। तो मेरे को नो डाउट मुझे यहाँ पे इशारा हुआ उसकी तरफ से। मतलब वो उसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे, मतलब वो मुझे ऐसा इशारा करें कि आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, आप भी जानते हैं मुझसे, तो थोड़ा बताइए ऐसा कि जिससे कि मैं भी उन लोगों को बता सकूं। अच्छा ठीक है। एक्चुअली वो बता रही है कि मेरी जेब में कुछ ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिव ही है, जिसके वजह से मतलब वो मेरा थोड़ा मुझे अट्रैक्ट किया। एक्चुअली मैं दिखाना चाहूँगा लोगों को मैं मेरी जेब में क्या है। इसलिए ये कपूर है। एक्चुअली इस एनर्जी को भी वो कपूर चाहिए, इसलिए उसने मुझे इतने मतलब यहाँ मुझे अट्रैक्ट किया। और ठीक है, मैं आपको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ वो चीज़। एक्चुअली मैं ये कपूर रख के जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए देखिए मतलब आप अपनी तरफ से ऐसा भी, मैं घर से कभी भी खाली हाथ नहीं चलता इन चीज़ों में। और देखिए जैसे मैंने रखा उसके नाम से कि ठीक है आप ले सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें भी उन लोगों की खातिर बहुत कुछ होती है। बट मैं चाहता हूँ कि वो मेरा पीछा ना करें। वो खुद ही कह रहे हैं नहीं करेंगे, हमें पता है कि आप इससे हम नहीं, वो हम लोग आपस में रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे की। तो मैं रिस्पेक्टिंग शक्तियों से कम्युनिकेशन करके मैं इधर से यही बात करना चाहता हूँ कि आप यहाँ की मतलब कि वो एक ऐसी एनर्जी है जो पॉजिटिव के रूप में है और काफ़ी बड़ी है। एक्चुअली वो इस वक्त मेरे पीछे खड़ी हुई है। यदि कोई होता तो मैं फ़ोटो लेके दिखाता कि वो इस वक्त कहाँ है। मैं, अच्छा अच्छा, कहती मैं वो एनर्जी नहीं हूँ जिससे अभी इस मतलब इससे पहले बात हुई थी। वो एक लेडीज़ है जिसकी डेथ हुई है वहाँ पे।
ये एनर्जी ऐसी है, वो ज़मीन के नीचे है इस वक़्त वो। मतलब कि आस-पास की ज़मीन के नीचे उसे खोद के गाड़ दिया गया था, वो पॉज़िटिव एनर्जी दी थी। और वो सिंगल नहीं है, इधर 16 मतलब 14 से 16 के बीच में बहुत सारी एनर्जी है और ये बहुत लंबे समय से है। और ये श्रापित है थोड़ी ज़मीन। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ऐसा वो बता रहे हैं कि श्रापित भी है। क्या मैंने सही बोला? अच्छा, मतलब मेरे क्वेश्चन के साथ-साथ ब्लिंक्स आ चुके हैं, ठीक है। पीछे देखा था। ओके। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो मन के भाव होते हैं, वहाँ ब्लिंक्स के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट होते रहते हैं। वो एनर्जी आस-पास मेरा एक लूप बना के रखती है, एक ऑरा है मेरा, जैसे कि मैं प्रोटेक्ट करता हूँ अपने आप को, अपने जो मेरे साथ में जो चलते हैं उनको भी। ये बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ और टाइम रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे को जो दोनों एनर्जी मिल चुकी थी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और मैंने पॉजिटिव को फॉलो करता हुआ आया। और देख सकते हैं किस तरह का पूरा ये इतना जर्जर है, और ये गिर भी सकते हैं। पता नहीं, मुझे एक एनर्जी यहाँ पे भी नज़र आ रही है जो ऊपर साइड में लटकी हुई है। पता नहीं, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, बट मैं खुद डरा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत तो डर इंसान नहीं होता है। एक्चुअली मैं डरा इसलिए हूँ, मेरी भगवती मेरा डर ही है। मेरा जीवन अस्तित्व के रूप में मैं भगवती के चरणों में रखा हूँ। वो ये कह रही है कि आप आराम से यहाँ से जाइए, मैं अब ब्लिंक्स बहुत ही अब कम दूंगा। एक्चुअली ये एक पॉजिटिव और सोल है, और मैं इधर से वो जाने के लिए बोल रहे हैं कि आप इधर से जाइए, सेफ है, आपके पीछा भी कोई नहीं करेगा, आपके साथ भी कोई नहीं आएगा, और आप एकदम प्रोटेक्ट हैं शक्तियों से। तो चलिए, आपने देखा, बहुत अच्छे ब्लिंक्स के साथ मैंने कम्युनिकेशन किया, एक प्रैक्टिकल दिखाया। और प्रैक्टिकल के साथ देखिए, मैं यहाँ पे एक अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स है और भी, जो डाउजिंग रॉड है, पेंडुलम रीडिंग है, वो भी दिखा सकता हूँ। और इस वक्त वो एनर्जी कहाँ है, मैं वो भी डायरेक्शन बता सकता हूँ। बट उसके साथ साथ मेरे साथ होगा क्या, मतलब कि मैं उन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ इतना ज़्यादा नहीं खेलना चाहता कि मेरा नुकसान हो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी की एक लिमिट होती है। जैसे उन्होंने बोला है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि उनसे हाथ करके इशारा करके, तभी वो मुझे ब्लिंक्स भी मतलब उस तरीके से हाँ या ना में थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं कि ठीक है, जो भी बोल रहा है सही है शायद। इसलिए थोड़े बहुत ब्लिंक्स उसमें भी एक स्वरूप में बोल लो, या किसी एक मतलब कि मुझे नहीं पता इधर क्या है ज़मीनियों में, तो मैं सेफ साइड रखना चाहता हूँ जहाँ पे मैं आता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये अपना कम्युनिकेशन ख़त्म करता हूँ सबसे। ये हॉन्टेड प्लेस पूना के टॉप 10 में से आती है। ये मेन रोड में है, जो सामने से एमजी रोड में आता है, और ये बहुत हॉन्टेड है। अभी भी एनर्जी है, बेशक इसको कोई प्रूफ किया कि नहीं किया, इस पे मत जाइए, पर प्रैक्टिकल पे जाइए, ऐसी जगहों पे कम से कम आइए। राइट, उधर से भी इशारा हुआ। तो ईश्वर की शरण रहिए, वो जो नारायण जिसने, ये एनर्जी भी सारी उसी के अंदर आती है, उसके अंदर रहिए। ये भी उन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, यदि आपके शुद्धता, विचार, जीवन, अस्तित्व में शुद्ध रहेगा, तो आपकी इधर की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ पाएगी। मैं यहीं पे बोल रहा हूँ जहां पे नेगेटिविटी है। यदि आप गलत हैं, अपने रास्ते में गलत है, आपका भाव गलत है, तो अच्छे से अच्छा भी आपको गली चलते हुए भी पकड़ लेगा। तो देखिए, एक्चुअली मैं आपको दिखाना बताना चाहता हूँ, एनर्जी थोड़ी, सामने वाली जो एनर्जी है वो थोड़ी डरी हुई है, और वो मुझे देख रही है इस वक्त। मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, मगर उसका क्या प्रूफ है कि वो मुझे देख रही है। एक्चुअली जो मुझे जानते हैं, जिस एनर्जी पे मैं काम करता हूँ, यहाँ कम से कम 12 या 13 एनर्जी हैं, और उस 12-13 एनर्जी में मैं काम इस बलबूते पे कि क्योंकि ये गैजेट पे आप भरोसा करते हैं। एक्चुअली गैजेट तो मैं मानता हूँ कि भरोसेमंद होता ही है, पर गैजेट के साथ साथ मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं। मैं उसने जहाँ बोला है, मैं पहले वहाँ जाना चाहूँगा। इधर एरिया में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है जो नेगेटिव ही है। मैं जैसे कि आपको मैं लोकेशन में लेके आया हुआ हूँ,
ये वो लोकेशन है जिसमें फर्स्ट जो टाइम मुझे किसी एक लेडीज स्पिरिट ने, किसी आत्मा ने मुझे बताया था कि आप बैक साइड में जाइए। एक्चुअली मैं उसी बैक साइड में हूँ और मुझे यहाँ पे एक बेल लटकी हुई मिली। मैंने उसी में ये गैजेट अपना हैंग कर दिया। एक्चुअली मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ इधर पैरानॉर्मल एक्टिविटी में कि मेरी जो स्पीकर है, जो वो मतलब कि ऑडियो है, वो इसमें आई नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ बहुत टाइम होता है जब मैं ऐसी एक्टिविटी करता हूँ, और मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, बहुत बार हो चुका है। और जो रियल में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते होंगे, वो इस जैसे जैसे मेरे साथ हो रहा है, शायद उनके साथ भी होता हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं कि कभी वीडियोस डिलीट हो गई, कभी ऑडियो नहीं आई, कभी कुछ रीज़न से कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं अभी इस जगह पे हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिली जो मुझे चैलेंज कर रही थी, और उस चैलेंज के असर से मैं उसमें ब्लिंक्स तो बहुत अच्छे से ले पा रहा था। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए इसको हैंग किया था, क्योंकि कुछ लोग मुझे ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन में कुछ रखा हो, मैग्नेट या फिर कुछ भी ऐसे जिससे ब्लिंक्स आते हैं। एक्चुअली मैंने हर तरीके से प्रूफ दे रखे हैं कि इस गैजेट में जब ब्लिंक्स आते हैं तो पक्का कुछ ना कुछ आसपास कोई एनर्जी रहती है। और मैंने नीचे आईआर सेंसर रखा हुआ है, जो मतलब कहीं न कहीं वो इंडिकेट कर रहा था, मतलब उधर कोई भी प्रेज़ेंट होने का, और कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ हो रहा था। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसी एनर्जी थी जो बहुत पावरफुल थी, और जो मुझे एहसास करा रही थी यहाँ से जाने के लिए। बट मैं उधर से कुछ उससे फाइट कर रहा था, कुछ रीज़न से। एक्चुअली मैं उसके कुछ ऐसे उपचार भी दे रहा था आप लोगों के लिए। इसकी वजह से शायद हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी है तो उपचार नहीं देना चाहती हो पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये मैं वायरल करूंगा वीडियो, तो हो सकता है कि वो एनर्जी नहीं चाहती, वो आत्मा नहीं चाहती है कि आप लोगों के पास वो उपचार जाए जिससे कि आप प्रोटेक्ट रहें। तो मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई थी ऑन द स्पॉट में कि अपने साथ राई, कपूर, लौंग और कुछ ऐसी चीजें और भी बताई थी। बट अभी मुझे वो सिनेरियो याद नहीं है थोड़ा बहुत, तो मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से ये वीडियो मतलब ऑडियो डाल रहा हूँ। वीडियो में तो जिस तरह से आप देख भी पा रहे हैं, नीचे आईआर सेंसर, तो वो कंटिन्यूअसली कभी कभी चलता था, कभी बीच में ऑफ हो जाता था। तो ऐसे ऑफ रीजन में तो यही होता है, इसके आसपास कोई एनर्जी या फिर कुछ भी ऐसी मतलब ये रिफ्लेक्टिंग कोई चीज उसके ऊपर से निकलती है, तो डेफिनेटली वो इस तरह से वर्क करता है। और जिस तरह से ये गैजेट भी है ना, इस तरह से कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रहा था मेरे बात करने में, और आसपास मुझे एक ठंडाहट कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। और जहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी रहती है तो ऐसी जगह पे होता ही है, और मैं उस एनर्जी के पास जा पाता हूँ जहाँ पे मुझे एहसास होता है। एक्चुअली मैं कहीं पे भी गैजेट रख के ये काम नहीं करता हूँ। मेरे को जहाँ लगता है कि यहाँ एनर्जी आ सकती है, क्योंकि एनर्जी को भी पता रहता है कि ये मैं इस सामने वाले से प्रोटेक्ट रहूंगा कि रहूंगी, तभी वो एनर्जी आपके पास आती, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। यदि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं समझेगी तो वो कभी भी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। तो उसमें से ऐसे लोग हैं, मैं भी कई लोगों को जानता हूँ जो मेरी तरह हैं, एनर्जी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। और मैं सिंगल पर्सन नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत हैं इस दुनिया में, और मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता हूँ ऐसी एनर्जी जो आत्माएं होती हैं, शक्ति होती हैं। तो मैंने खुद देखा है और उनसे मतलब फेस टू फेस भी किया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उन लोगों के लिए बड़ी बात होगी जो इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, ये मेरे लिए नॉर्मल है, बट हो सकता है देखने वाले के लिए ना हो। तो ऐसे जो कुछ टिप्स जो छोटे छोटे हैं लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि पता चल सके कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हमारी कल्पनाओं से भी बाहर है। तो चलिए ठीक है, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय शक्ति, जय श्री राम। लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।